स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले पार्ट में हमने पार्ट 1 में द बाल पोइम का अध्ययन किया था और पोइम को कंप्लीट कर लिया था और कुछ आपको जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो बताए थे। आज जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हल करेंगे हम। तो लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका द बाल पोइम पार्ट 2। क्वेश्चन फर्स्ट है, लिखिए वाई डज लिखिए वाई डज द पोइट से why does the poet say I would not intrude what does the poet say I would not intrude on him comma why does not he offer him why does not he offer him money to buy another ball तो ये है क्वेश्चन फर्स्ट जिसको हल करना है और समझिए इसको। देखिए कि वाई डज नॉट द पोइट से, कवि है वो क्यों नहीं कहता है कि मैं कोई इंट्रूड नहीं करूँगा, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं करूँगा। उस वाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी, और वह उसे पैसे हैं वो क्यों नहीं प्रदान करता, दूसरी बॉल ख़रीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देता उसको, ये उसमें पूछ रहा है। पहला ही जो अपना फर्स्ट वाला ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन फर्स्ट था ये अपना कि जो वाई डज द पोइट से, कवि है वो ऐसा क्यों कहता है कि मैं उसके लिए कोई इंट्रूड नहीं करूँगा, कोई फेरबदल नहीं करूँगा, और वो उसको पैसे क्यों नहीं देना चाहता दूसरी बॉल ख़रीदने के लिए। तो आंसर हल करेंगे हम इसका। तो लिखिए इसका आंसर है इसका द पोइट डज नॉट लिखिए द पोइट डज नॉट want to intrude so that the boy can get a chance to learn the real truth of life. Truth
ऑफ लाइफ। he has to learn to accept the loss. He has learned to accept the loss. The loss here means the most important thing or relationship ये इसका आंसर क्वेश्चन फर्स्ट का। तो देखिए द पोइट डज नॉट वांट टू, समझिए जो पोइट है वो इंट्रूड नहीं करना चाहता ताकि द बॉय कैन गेट ए चांस, कि बच्चे को एक अवसर मिल सके अपनी वास्तविक जीवन के बारे में सीखने के लिए। ही हैज़ टू लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस, और उसे इस लॉस के बारे में स्वीकार करना है, सीखना है। द लॉस हियर मीन्स, लॉस का मतलब है इम्पोर्टेंट थिंग और रिलेशनशिप। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, staring down oblique all his young days into the harbor where his ball went do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with it? He played with it। क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहे हैं कि जो स्टेयरिंग डाउन करता है मतलब वो देखता है अपने जो बचपन के दिनों को देखता है इन टू द हार्बर, मतलब उस बंदरगाह में जहाँ उसकी बॉल चली गई। क्या आप सोचते हो कि बॉय है वो लंबे समय से उसके पास में एक बॉल थी, और क्या ये उसकी यादों से जुड़ी हुई थी जो कि इसके साथ में वो खेलता है? इट यहाँ पर बॉल के लिए आ रहा है। इट किसके लिए आ रहा है? बॉल के लिए आ रहा है। तो लिखिए इसका आंसर।
लिखिए इसका आंसर। यस, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट, yes, we can say that the boy had the ball for a very long time, for a very long time. The line itself describes how the ball recalls how the ball recalls those days when he used to play with the ball. The ball was surely linked to some sweet memories of his playing with the ball. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें ये एक बता रहा है कि हम कह सकते हैं कि जो बॉल है वो लंबे समय तक थी उसके पास में, और ये लाइन यही डिस्क्राइब करती है कि वो बॉल उसको दिनों को किस प्रकार से याद दिलाती है, जो उसके बचपन के दिन हैं, और ये बॉल है वो श्योरली उसकी स्वीट मेमोरीज से लिंक हुई है, जुड़ी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, what does in the world of possessions what does in the world of the possessions mean? ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, कि वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब क्या है। वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस का मतलब क्या है, तो लिखिए इसका आंसर। लिखिए आंसर इसका, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, in the world of possessions means that the world is full of materialistic things। फिर आगे लिखिए इसी का में,
materialistic things are those things which bring comfort and luxury in our life ये है प्रश्न संख्या 3 का आंसर। समझ लीजिए कि इस संसार में जो पोजेशंस हैं, इसका मतलब क्या है कि जो संसार है वो भौतिकवादी वस्तुओं से भरा हुआ है, और ये भौतिकवादी जो वस्तुएं हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, वो क्या हैं कि आराम लाती हैं जीवन में, और लग्जरी जीवन है वो विलासितापूर्ण जीवन जीने देती हैं। ये कवि यहाँ पर कह रहा है, पोइट यहाँ पर कह रहा है। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक the boy has lost anything earlier? Pick out the words that suggest the answer. क्या आप सोचते हो कि बच्चे ने प्रारंभ में कुछ खो दिया था? ऐसे शब्दों को आपको उठाना है जो कि इस आंसर को सजेस्ट करते हैं। ऐसे शब्दों को आपको बताना है जो इस आंसर को क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो देखिए ऐसी लाइन बतानी है। लिखिए इसका आंसर। आंसर लिखिए इसका। The line in the poem now he senses his first responsibility His first responsibility helps us to know that the boy has not lost anything before ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ये लड़के ने कुछ भी नहीं खोया था, ये लाइन बता रही है जो इन्वर्टेड कोमा में मैंने आपको लाइन बताई है, जो कविता में आई थी ये लाइन। अब है क्वेश्चन नंबर 5।
लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, व्हाट डज द पोइट से, व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग, द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, फ्रॉम द loss of the ball, try to explain this, to explain this in your own words, in your own words, क्वेश्चन मार्क। देखिए समझते हैं क्या है कि व्हाट डज द पोइट से द बॉय, कि कवि ऐसा क्यों कहता है कि लड़का है वो इस बॉल के बारे में सीख रहा है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों कह रहा है, अपने शब्दों में बताना है। तो लिखिए इसका आंसर, the poet means that the poet means that the boy will learn, the boy will learn the real truth of life, the real truth of life, the real truth of life, he will learn, आगे लिखोगे, he will learn, he will learn how to move, how to move, he will learn how to move on in life, on in life, despite of, despite of incurring heavy losses, incurring heavy losses, everyone experiences this in his oblique her life, when they lose either something or someone, either something or someone, the harsh reality, the harsh reality the harsh reality that lost things, that lost things never come back, never come back, make people strong,
मेक people strong enough to live their life by accepting this truth of life। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो देखिए समझते हैं इसको। देखिए, द पोइट मीन्स दैट द बॉय विल लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। कवि का मतलब ये है कि बच्चा है वो जीवन के सही सत्य को समझता है। ही विल लर्न हाउ टू मोर ऑन इन लाइफ डेस्पाइट ऑफ इनकरिंग हैवी लॉजेज, यानी भारी नुकसान आने के बावजूद भी। डेस्पाइट का मतलब है डेस्पाइट ऑफ यानी के बावजूद या के सिवाय वो किस प्रकार से सीख पाता है। एवरीवन एक्सपीरियंसेस दिस, हर कोई का ये एक्सपीरियंस होता है अपने जीवन में। व्हेन दे लॉज आइदर समथिंग, जब वो कुछ खो देते हैं। समथिंग यानी कोई वस्तु या किसी व्यक्ति को। समवन किसके लिए आता है? किसी व्यक्ति के लिए आता है। द हॉर्स रियलिटी दैट लॉस्ट थिंग्स नेवर कम्स बैक मेक पीपल स्ट्रोंग इनफ टू लिव दियर लाइफ बाय एक्सेप्टिंग दिस ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो द हॉर्स रियलिटी यानी कठोर वास्तविकता तो ये है कि जो वस्तुएं हैं वो खो जाती हैं, वो कभी वापस नहीं मिलती। तो लोग हैं और भी अधिक अपने आप को स्ट्रोंग बना लेते हैं उनके प्रति और अपने सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो ये बुक के जो आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वो एक केवल आपको ऐसे बताया गया है, वो नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑल क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये जो बुक से जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स थे ये कंप्लीट जो द बाल पोएम के। अब देखिए अब आगे देखिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बुक में नहीं दिए हुए हैं। बीच में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पोएम में ये जो एक क्वेश्चन है वो मोस्टली है, इम्पोर्टेंट है। और देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। लिखिए, यहाँ डाल देना एडिशनल क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पोएम का नाम है द बाल पोएम। अब ये प्रश्न दो प्रकार से पूछा जा सकता है और आंसर एक ही रहेगा इसका। और देखिए इसका इसी प्रकार से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। इस प्रकार से दोनों का आंसर एक ही रहेगा। सेंट्रल आइडिया पूछे चाहे मेन थीम पूछे, तो दोनों का आंसर है वो एक ही रहेगा। केंद्रीय विचार क्या है या मुख्य विषय वस्तु क्या है। मेन थीम का मतलब मुख्य विषय वस्तु। तो ये मोस्टली है, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को इसके साथ साथ ही।
लिखिए इसका आंसर। द पोइट जॉन बेरीमैन, द पोइट जॉन बेरीमैन in the poem the ball poem describes the grief of a boy over the loss of his ball, over the loss of his ball. This loss makes, आगे लिखिए, this loss makes him realize his first responsibility, The poet wants us to understand that तो देखिए, द पोइट वांट अस टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड नथिंग इज फॉर एवर। मेटेरियलिस्टिक का अर्थ अभी बताया था, वर्ल्ड नथिंग इज फॉर एवर। इससे आगे लिखिए, we will be forced to give up things which we love and even in time of problems we have to learn to stand up. Everyone needs to learn to accept and let go and not stick to something that they can never have we have to learn to
learn to accept fate of our life, तो ये था इस पोइम का सेंट्रल आइडिया, या आप इसको बोल सकते हो मेन थीम। तो दोनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, या व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। इसी प्रकार से इसका आंसर है ये जो लिखाया। समझिए इसको, द पोइट जॉन बेरीमैन इन द पोएम, कि इस कविता में जो जॉन बेरीमैन हैं द बाल पोएम में वर्णन करते हैं ग्रीफ यानी मुसीबत या दुख का, ऑफ ए बॉय एक लड़के का, ओवर द लॉस ऑफ हिज बॉल जो कि एक अपनी गेंद को खो देता है। दिस लॉस मैक्स हिम रियलाइज हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसको पहली जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। द पोइट वांट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट, पोइट है वो हमें ये बताना या समझाना चाहता है इसकी इस मेटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, मतलब भौतिकवादी जो संसार है, नथिंग इज़ फॉर एवर, इसमें हमेशा के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। वी विल बी फोर्स टू गिव अप, और हमें ये फोर्स किया गया है कि वस्तुएं विच लव जिन्हें हम प्रेम करते हैं, एंड इवन इन टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स, तो ये समय की समस्याएं हैं। वी हैव टू लर्न टू स्टैंड अप, हमें अपने आप पर खड़े होना है। पहले बताया था वी स्टैंड अप टू, एवरीवन नीड्स टू लर्न एक्सेप्ट, और सभी को ये सीखने की ज़रूरत है स्वीकार करने के लिए। एंड लेट गो, एंड नॉट स्टिक टू समथिंग, और किसी के प्रति इतना गंभीर भी नहीं होना है। दे कैन नेवर हैव, जो वापस नहीं आ सकती कभी भी। वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट फैट, हमें केवल भाग्य को स्वीकार करना सीखना है। हमारे जीवन को, हमारे जीवन का जो फैट है, लक है, उसके बारे में उसको एक्सेप्ट करना सीखना है। तो ये था इसका एडिशनल क्वेश्चन। और ये जो अपनी बाल पोइम है इसके सारे जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, पहले आपको जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड के जो क्वेश्चन लिखाए वन लाइन्स वाले वो सभी याद करने हैं। और इसके अलावा जो अभी जो अपनी जो बुक है, पुस्तक है, इसके जो पाठ्य पुस्तक में से जो 5 क्वेश्चन लिखाए, इसके अलावा जो एडिशनल क्वेश्चन भी लिखाया गया, ये एडिशनल क्वेश्चन भी अच्छी तरह से आपको याद करना है और इसको लिखना है। ओके, थैंक्स। अब जो अगला चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।